नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं संत विनोबा मार्ग पर स्थित डिवाइन हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं और मिलाने वाले हैं एक ऐसे मरीज से जिनका यहाँ पर कूल्हा प्रत्यारोपण किया गया है और ये अपने आप में देवरिया में इस तरीके का पहला आई थिंक ऑपरेशन किया गया है, जिसके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ पर लेंगे। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि डॉक्टर दिनेश चंद गुप्ता ने ये ऑपरेशन किया है और हमारे साथ ये हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि अभी इनको किस तरीके का महसूस हो रहा है और किस तरीके की इनके सामने समस्याएं आई थी जिसकी वजह से इन्हें कूल्हा प्रत्यारोपण के लिए यहाँ तक आना पड़ा था। तो सबसे पहले तो सर अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, आपका नाम बता दीजिए। राधे श्याम है जी, अब हमें ज़रा सा ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या दिक्कतें क्या आई थी आपके सामने। वो माँ पहले हम गिर गए थे जी तो कूल्हा टूट गया था और इसको समझने में और देर हो गई। एक करीबी मिले हमारे तो उन्होंने डॉक्टर साहब के पास लाया, तब से यही ऑपरेशन हुआ, तब से हुआ। डॉक्टर साहब तो जिस दिन ऑपरेशन किए थे उसके एक दिन बाद ही चलाना शुरू कर दिए। तो अभी आपको जो पहले समस्या थी और अब में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर है। पहले दर्द होता था, एक साइड लटक कर चलते थे, अब दोनों बैलेंस ठीक है। तो आप खुश हैं ऑपरेशन से? हाँ, बिल्कुल। खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन करके कि हमारे देवरिया में भी इस तरीके के ऑपरेशंस अब हो रहे हैं और लोग पूरी तरीके से ठीक भी हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप पूरी अच्छी तरीके से चलने भी लगेंगे। जी, चलने ही लगेंगे। अब थोड़ा सा ये सूजन वगैरह है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, चलने लगेंगे। जब उतना से इतना हो गया तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उम्मीदें पूरी हैं और जहाँ पर उम्मीद होती है वहाँ पर आपको उजाला दिखाई देता ही है और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल वैसे चलने लगे जैसे कि आप पहले चलते थे। तो चलिए अब यहाँ पर हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि इनके पास जब ये मरीज आए थे तो इनकी स्थिति उस वक्त पर क्या थी और क्यों इन्होंने सजेस्ट किया कि इसके लिए कूल्हा प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर दिनेश चंद गुप्ता, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट यहाँ पे डिवाइन हॉस्पिटल में देखता हूँ मैं। और ये मेरे पास अब आए तो 6 महीना से पता चला कि 6 महीना पहले ये गिरे थे, चोट लगी थी इनके बाएं कूल्हे में, जिसकी वजह से चलने फिरने में समर्थ नहीं थे। काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होकर दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा था इनको। चलते थे, हमने एक्सरे कराया, देखा कि जो कूल्हे की हड्डी के साथ साथ कूल्हे के ऊपर जो कप होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैबुलम कहते हैं मेडिकल भाषा में, वो भी गल गया था। तो हमने सजेस्ट किया इसमें कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी होना चाहिए। ठीक है, तो कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी प्लान किया गया है। इनको समझाया बुझाया, सबके प्रोस कौन सब समझा के मरीज़ को काउंसलिंग करके तैयार किया गया। तो उन्होंने अब रेडी हो गए। ऑपरेशन के बाद ये अगले दिन से चलने फिरने में अब समर्थ हो गए हैं और हमको बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये पूरी तरह से वॉकर वोकर हटाने के बाद भी ये चलने में समर्थ हो सकते हैं। तो आप हमें थोड़ी सी इसके बारे में ये बताएं, जटिलताएं क्या लगती हैं आपको कि इस तरीके के ऑपरेशन में क्या कोई जटिलताएं हैं और अगर किसी को इस तरीके की समस्याएं होती हैं तो उन्हें कब ये ध्यान, जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें लेट हो गया ये समझने में कि इन्हें ज़रूरत है प्रत्यारोपण की, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, इस तरह के किसी भी तरह का कोई चोट हो, कूल्हे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, चलने फिरने में टेढ़ापन आए, किसी भी मरीज़ को लचक आए तो नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए, उसको चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, ठीक हो जाए। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, लेकिन एक 10-20% केसेस में ऐसा होता है कि वो ठीक नहीं होता है, जिसमें वो आगे और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करा के उसको प्रॉपर इलाज कराने के आप उसमें आप परामर्श ले सकते हैं किसी भी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से मिलकर। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि हमने आपके साथ एक और इंटरव्यू किया था और वहाँ पर घुटना प्रत्यारोपण की बात चल रही थी और उस वक्त भी यही बात हुई थी कि देवरिया में इस तरीके का पहला ऑपरेशन किया गया है। तो अगर हम देखें कि यहाँ देवरिया में पायनियर हैं आप इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए, तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको इस बात की है। और ये चीज़ आपसे एक और जाननी चाहती हूँ मैं कि यहाँ देवरिया के और देवरिया के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए? हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं इसके पहले ये सब सर्जरी यहाँ पर नहीं होती थी, मैंने इसके लिए अलग से ट्रेनिंग फेलोशिप प्राप्त किया है इटली से, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है वहाँ से। जब अच्छी जगह सीख के आते हो अपने क्षेत्र में ये सब करने के लिए, तो लोगों को आप उसकी तरीके से काउंसलिंग करते हो। काफ़ी लोग नहीं मानते, नई चीज़ें यहाँ के लिए ऑपरेशन के नाम पे लोग नहीं तैयार होते हैं, उसमें 1-2% लोग तैयार होते हैं। आज जितने भी मैंने सर्जरी किया है यहाँ पे, आज 100% सक्सेस रेट है यहाँ पे। आज तक कोई सर्जरी फेल नहीं हुआ है आपके आशीर्वाद से।
और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने लोगों के बीच में आपके माध्यम से ये सब अवेयरनेस पहुँचे, ताकि यहाँ के भी लोग भी सर्जरी से डरे ना। सर्जरी तभी किया जाता है जब लास्ट में बिल्कुल आदमी थक जाता है, दवा से ठीक नहीं होता है, क्योंकि लगातार दवाई खाने से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लगातार जैसे मरीज़ यहाँ पे घुटना पूरा घिस गया है, लेकिन फिर भी चलता रहा, चल रहा है, घुटना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर भी चल रहे हैं। लगातार दवाई खाने से, पेन किलर खाने से किडनी लीवर पे भी इफेक्ट आता है। हम मरीजों को समझाते हैं ये सारी समस्याएं का समाधान हो सकता है, वो सर्जरी हो जाएगी तो सही समय रहते हैं, क्योंकि अगर जो समय रहते सर्जरी हो जाएगी हम उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। उतनी बड़ी सर्जरी एकदम लास्ट स्टेज में सर्जरी कराने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप इतना दिन झेलो भी, दवाई भी खाओ, और फिर बाद में ऑपरेशन ही करना है। तो उसको समय रहते सही जगह पे जाके, अच्छे डॉक्टर पर जाके परामर्श लेके उसको इलाज कराना। और यहाँ पर आपसे बातचीत में आपने एक वर्ड यूज़ किया, काउंसलिंग। इसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और रेडियो पर भी हम लगातार इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि जहाँ पर आप इलाज करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर दवाइयों के साथ साथ में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके के जब आपके पास मरीज आते हैं तो आपको क्या लगता है, मरीजों के साथ साथ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे किस तरीके से बात करके आप किस तरीके से समझाते हैं, उनकी किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं? क्योंकि ऑपरेशन के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। तो उसकी देखिए इस टाइप से, हाँ बिल्कुल, इस तरह से, चूँकि हमें काफ़ी 10 साल का मुझे ऑर्थोपेडिक्स में अनुभव है। इसके पहले भी काफ़ी सर्जरी मैं कर चुका हूँ, मैं बड़े बड़े जगहों पे इस सारी ट्रेनिंग लेकर आऊँ अपने। मैं उसमें मरीजों का बहुत सारे मेरे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जो रिजल्ट के ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट्स दिखाते हैं। कई बार हम मरीजों का फ़ोन नंबर भी रखते हैं, मरीजों से बात करवाते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ नहीं ये सर्जरी सक्सेस है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये विश्वास नहीं होता। इवन अहमदाबाद लोग कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना बदला गया, नहीं सक्सेस हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने का टेक्नोलॉजी अभी के ज़माने की टेक्नोलॉजी बहुत फ़र्क है। हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करते हैं, मिनिमल इन्वेसिव से करते हैं ताकि ब्लीडिंग भी कम हो, रिकवरी फास्ट हो। जैसा कि इस मरीज में देख सकते हैं, हम नेक्स्ट डे से चलाना शुरू कर दिया, इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा, दर्द वगैरह सब खत्म हो गया। 6 महीने का तकलीफ़ 1 दिन में ख़त्म हो गया। तो आपने अटल बिहारी जी का यहाँ पर जिक्र किया है और सच में उनके ऑपरेशन के बाद से लोगों में बहुत डर है कि घुटने का ऑपरेशन करने जाएंगे। एक तो आप ऑपरेशन करा लेते हैं, वो सक्सेसफुल भी नहीं होता है, आप व्हील चेयर तक पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ जो थी बहुत मायने रखती है लोगों को समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो तब की और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और अगर आपके पास डॉक्टर दिनेश की तरह डॉक्टर हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सीधे तौर पर आपको ऑपरेशन के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, आपसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं कि हाँ अगर आपने ऑपरेशन कराया तो ये हो सकता है, अगर बाय द वे से सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तरीके से कहा जाए पारदर्शिता पूरी रखी जाती है आपकी तरफ से। किसी भी कोई भी सर्जरी जो है 100% सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, कोई भी सर्जरी हो। वो तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि आज तक सर्जरी फेल नहीं हुआ है, लेकिन हम मरीज़ को ज़रूर बताते हैं हाँ ये समस्या भी हो सकती है, ये समस्या हो सकती है। पहले उसको काउंसलिंग किया जाता है, मरीज़ एग्री होता है लिखित में और ऐसे काउंसलिंग द्वारा, तभी हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा जो सक्सेस रेट है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ या आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि उनको इस तरीके की अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो किस तरीके से जागरूक रहें। कुछ सजेशन आप अपनी तरफ से अगर देना चाहते हो तो। हाँ बिल्कुल, चूँकि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ की अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। गाँव देहात के मरीज़ हमारे पास आते हैं, लगभग हमें लगता है कि अगर जो हम 50 मरीज़ देखते हैं इसमें से 25 मरीज़ इस टाइप से होते हैं जो कि एक्चुअल में उसको सर्जरी नीडेड होता है, लेकिन अवेयरनेस के अभाव में कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि निगेटिविटी भी फैलाते हैं कि ऑपरेशन वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ तो फेल हो गया, उनका ऑपरेशन तो फेल हो गया। आप ये नहीं बताते हैं कि कितने सक्सेस होते हैं। आप अगर जो 100 में से एक मरीज़ कभी गलती से फेल हो गया वो आप दिखाते हैं, 99 तो ठीक हो रहे हैं वो आप दिखाते नहीं हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को ये अवेयरनेस हमारे इनके माध्यम से देना चाहते हैं कि आप ऑपरेशन से डरिए नहीं, आप उसके बारे में पहले स्टडी करिए, आप डॉक्टर से सारे डाउट्स क्वेरी सब कुछ ऑपरेशन से पहले क्लियर करिए। आप संतुष्ट हो तभी ऑपरेशन कराएं, नहीं तो आप लगातार दवाई खाएंगे तो उसको साइड इफेक्ट्स आप ही को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको पूरी अच्छी तरीके से चीज़ें बता दी हैं कि दवाइयों के नुकसान क्या होते हैं, ये आप सबको पहले से भी पता होगा। और अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि कोई भी बीमारी अगर कोई भी दिक्कत अगर होती है तो लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, आपके लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो वहाँ आपको अगर लगता है ऐसा कि दवाइयों से ज़्यादा आगे बढ़ के आपको इलाज की ज़रूरत है तो वहाँ पर डाउट रखने से बेटर है कि आप डॉक्टर से आकर के कंसल्ट कर लें, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे तो डॉक्टर सही तरीके से आपको
बताते हैं कि येस, आपको दवाइयों से ही आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर आपको किसी तरीके की भी सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि कभी भी घर पे बैठ के गूगल का ज्ञान लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं से ज्ञान लेते हैं, वहीं से इलाज कराते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सजेशन लें, क्योंकि वो जो आपको बताएंगे वो पूरी तरीके से सही होगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि देवरिया में और आसपास के जितने भी लोगों को इस तरीके की समस्याएं होती हैं, आप उनकी समस्या ज़रूर दूर करेंगे यहाँ पर। डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर इनकी बेटी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप फैमिली से बात करते हैं तो वो आपको सही तरीके से बता सकते हैं कि वो कितने संतुष्ट हैं चीज़ों से। तो सबसे पहले आप अपना नाम हमें बता दीजिए। बबीता पटेल। तो बबीता जी, आप बताइए कि आप क्या अपने पिताजी के ऑपरेशन से संतुष्ट हैं? जी बहुत संतुष्ट हूँ। आपको यहाँ पर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपके जी, पिताजी चल पाएंगे? बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्हें पूरी उम्मीदें हैं, और अगर परिवार को और ख़ुद मरीज को अगर उम्मीद होती है तो वहाँ पर सक्सेस जो है, अगर वो थोड़ी बहुत अगर उसमें खामी भी होती है, तब भी आप देख पाएंगे कि अपनी उम्मीद की वजह से जो है, अपने होप की वजह से जो है, लोग आगे बढ़ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। और यहाँ पर भी हम यही उम्मीद करते हैं कि बबीता जी के पिताजी जो हैं वो जल्दी ही अपने पैरों पर चल पाएंगे। और एक बार फिर इनके बारे में आप सभी को हम ज़रूर बताएंगे जब ये अपने पैरों पर चलेंगे। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ बबीता जी कि हमारा नंबर है 9801799999। आप उस पर अपने पिताजी का एक वीडियो ज़रूर हमें सेंड कीजिएगा, ताकि हम सबको दिखा पाएँ कि हमने इनसे बात की है, और देखिए आज ये अपने पैरों पर चल रहे हैं। ज़रूर हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इसी के साथ में आप सबसे भी एक बार कहना चाहती हूँ कि आप रेडियो रंग को सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशंस भी मिलती हैं, और उसके साथ साथ आपको हमारे आसपास इस तरीके के जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जैसे कि डॉक्टर दिनेश हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी हम मिलाते हैं, उनके काम के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आपको ये पता चलता है कि अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है भी तो आप शहर की तरफ रुख करने से पहले एक बार अपने खुद के घर में देखिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, आपके आसपास बहुत काबिल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप चीज़ें जाकर के दिखा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप रेडियो रंग सुन रहे हैं और हमारा ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। धन्यवाद।